बेरिम मंदिर की भूमि सुरक्षित, प्रशासन की तत्परता से विवाद सुलझा। पुरुषोत्तम नगर वार्ड स्थित सिद्धपीठ बरम बाबा मंदिर की भूमि को लेकर उठे विवाद का प्रशासन ने समय रहते समाधान कर दिया। मंदिर परिसर से सटी भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान अतिक्रमण की आशंका जताई गई थी, जिसे प्रशासनिक सक्रियता से तत्काल रोक दिया गया। मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष बाबा रामदास, उपाध्यक्ष राजकुमार यादव एवं श्री राम नरेश यादव ने बताया कि गाटा संख्या 353, खतौनी संख्या 446 की भूमि पर निर्माण कार्य के दौरान लगभग 15 फीट लंबा और गहरा गड्ढा खोदा गया था। सूचना मिलते ही पार्षद प्रतिनिधि पासवान ओरोनी प्रसाद पासवान मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने तुरंत एसडीएम से संपर्क कर मामले से अवगत कराया। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व टीम को मौके पर भेजा। सिटी कानूनगो और लेखपाल विजय शंकर साहू ने स्थल का निरीक्षण कर सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कराई। इस दौरान कोतवाली नगर पुलिस और हवाई पट्टी चौकी टीम भी मौके पर मौजूद रही। सीमांकन पूरा होने तक निर्माण कार्य को रोक दिया गया। राजस्व विभाग द्वारा किए गए सीमांकन में बरम बाबा स्थल की भूमि का क्षेत्रफल 124 मीटर फ्रंट इलाहाबाद रोड, 37 मीटर दक्षिण दिशा, 137 मीटर पूर्व दिशा और 82 मीटर उत्तर दिशा सुनिश्चित की गई। स्पष्ट सीमांकन के बाद ही निर्माण कार्य को पुनः शुरू करने की अनुमति दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन, पुलिस विभाग और मंदिर सेवा समिति के समन्वय से धार्मिक स्थल की भूमि को सुरक्षित रखा जा सका। पार्षद प्रतिनिधि ने सभी संबंधित अधिकारियों और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे जनभावनाओं और धार्मिक आस्था की रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला महाराज जी है जमीन का मामला ये है, ब्रह्म बाबा स्थान की जमीन जो है ये हाईवे की तरफ 127 मीटर फ्रंट है। इसका आगे का पीछे का सारा सब कुछ नाप हुआ, खूटा गड़ा, और मिल वालों ने, जिनका ये ताज होटल बन रहा है, इनकी ज़मीन जो है 24.5 मीटर इनका फ्रंट था अपने होटल तक आने और जाने के लिए। जो कोका कोला फैक्ट्री से इनकी आपसी समझौते थे होटल निर्माण से पहले, एक दूसरे से सीधा करने के लिए आदान प्रदान कर लिए। अब इनकी ज़मीन बची 17 मीटर। अब ये अपने 24 मीटर को पूरा करने के लिए मंदिर की ज़मीन में जबरिया कब्जेदारी कर रहे हैं। बार बार झूठा बयान दिया जाता है सोशल मीडिया पर मिल वालों की तरफ से कि मुझे मंदिर की 1 इंच ज़मीन नहीं चाहिए, मैं अपने पे काबिज हूँ, ऐसा है वैसा है। तो यदि श्रीमान जी मैं गलत हूँ और वो सही हैं, तो एक बार पुनः इसकी नाप क्यों ना हो जाए। ये जो निर्माण चल रहा है टोटल गलत है। मंदिर की ज़मीन में है, मंदिर के स्थान में है। मेरे सामने कई बार नाप हुई, इन्होंने खूटा उखाड़ के फेंक दिया है और अपने तरीके से मनमाने ढंग से जबरिया ये कब्जेदारी की जा रही है। ये कौन लोग हैं जो जमीन कब्जा कर रहे हैं? ये ताज होटल वाले हैं, केएम शुगर मिल की तरफ से ये बन रहा है, और अभिषेक तिवारी जी इसके लीगल एडवाइज़र हैं। उन्हीं के द्वारा, उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा, उनके उच्चस्थ कर्मचारियों द्वारा, जो भी इस होटल से संबंधित लोग हैं, सारे लोग एकमत होके इस मंदिर की ज़मीन पर कब्जेदारी कर रहे हैं। यदि वो अपनी जगह पे कायम है, यदि वो सच्चे हैं, तो इसकी पुनः नाप क्यों नहीं करवा रहे हैं। मीडिया के सामने इसकी नाप हो, पदाधिकारियों के सामने इसकी नाप हो। मेरे सामने जब जब नाप हुई वो स्थिति कुछ और थी। जब ये चुपके से नाप कर लेते हैं तो वो स्थिति कुछ और हो जाती है। ये जो बयान दे रहे हैं इनकी चुपके वाली नाप है। इस पर ना कोई कर्मचारी गलत नाप कर रहा है, ना लेखपाल साहब गलत नाप कर रहे हैं, ना कानूनगो साहब गलत नाप कर रहे हैं। उन्होंने जो नाप निशान करके गए थे, उसके बाद उसको उखाड़ के दूसरी जगह से इन्होंने अपनी बाउंड्री वाल बनाना शुरू कर दिया है। ये सरासर गलत है, नाजायज है, जबरिया मंदिर की ज़मीन पे कब्जा है। यदि ये सही है, इनकी दीवार सही जगह उठ रही है, तो पुनः नाप करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितनी जमीन आपकी है, कितनी उनकी है? जहाँ पे बाउंड्री वाल चल रही है, अब नाप के बाद स्थिति उत्पन्न स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि लगभग 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जमीन पे इनका अवैध कब्जा है, जो निर्माण अभी भी चल रहा है। जो नाप हुई है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? जो नाप हुई थी वो निशान तो मिटा दिया गया ना। ये तो अपने हिसाब से नाप निशान लगा के उस पर खुदाई कर रहे हैं, उस पर निर्माण कर रहे हैं। उस नाप से तो मैं संतुष्ट ही था। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर पुनः नाप करवाई जाए और तब तक ये निर्माण रोका जाए। नहीं तो अंतिम रास्ता मेरे पास सिर्फ आमरण अनशन का बचेगा बस। पूरा नाम? महंत संतोष शरण, चेला श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज, ब्रह्म बाबा मंदिर, अयोध्या।
स्थान के जो देखिए, इसका तो पूरा सीमांकन कराया गया, सब सीमांकन करा के सारी चीज़ें क्लियर कराएगी, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी शंका बनी हुई है। मौके पे जो भी इनका रकबा था 4460 वर्ग मीटर, 446 रकबा बरम बाबा स्थान, 353 नंबर गाटा संख्या, पूरा हुसैन खान सदर अयोध्या स्थित है। और इनकी चौहद्दी बरम बाबा स्थान की, जैसे लोग कहते हैं कि हमने ले लिया, इनकी चौहद्दी 124 मीटर आपके पश्चिम सिरे पे, 120 मीटर इनके पूर्वी सिरे पे, और क्या नाम है 62.2 मीटर आपके नॉर्थ साइड में दक्षिणी सिरे पे, और कहने का मतलब 14 मीटर इनका एरिया आपके उत्तरी सिरे पे छोड़ा गया है, जो कि 4465 पहुंच रहा है, लेकिन 4460 तो पूरा करके जा रहा है। हमारी दीवारें थोड़ा कर्व हुई, हमने कर्व करा लिया इन्हीं लोगों के उसमें कि ये देवस्थान है, इसमें एक भी इंच ज़मीन हमको ज़रूरत नहीं है, इनकी किसी भी प्रकार की हमको 1 इंच ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था, नए चेहरे अभी परसों जो सीमांकन कराया वो लोग संतुष्ट हुए, आज कुछ बयानबाजियाँ हो रही, वो भी फिर नए चेहरे हैं। आज फिर नए चेहरे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन पुरानी जो बातें थी सारी चीज़ें क्लियर करा दी गई है। अगर इनका एरिया देखा जाए तो 124 मीटर आपका सड़क की तरफ नेशनल हाईवे, 120 मीटर आपका पश्चिमी सिरा, 14 मीटर आपका ये सिरा, और 62.2 मीटर वो सिरा, कुल मिला के 4465 वर्ग मीटर ज़मीन। उनका कहना है कि पैमाइश के मुताबिक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उनकी ज़मीन को हाईवे में बताया जा रहा है, जबकि वो हाईवे पहले नक्शे सर कहने का मतलब मैं 15 मीटर ले रहा हूँ, मौके पर मैं 37 मीटर गहरा प्लॉट है, 15 मीटर में इनको नाप रहा हूँ, कहने का मतलब 22 मीटर मैंने छोड़ दिया आगे ये हाईवे का 22 मीटर छोड़ने के बाद बरम बाबा नाप रहा हूँ। अब 22 मीटर से ज़्यादा रेवेन्यू मैप में इसकी चौड़ाई जो है सड़क की 35 मीटर, उसके बाद 5 मीटर जो नाला वाला है, वो सारी चीज़ें मिला के 17 और 5 22 मीटर हो रहा है। 22 मीटर के बाद 15 मीटर, इनका 37 मीटर ये सिरा मैं कह रहा हूँ। इनका आरोप है कि शासन सत्ता और जो है पैसे के दबाव में गलत रिपोर्ट बनाई गई है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है जो अब जैसे लीगल पॉइंट में ही बात किया जाए तो बरम बाबा स्थान का नक्शा छोटा है, 41 तो 30 वर्ग मीटर आएगा। अगर इनका नक्शा नापा जाएगा, वो सिरा इनको 54 मीटर होना चाहिए, ये सिरा इनका 14 मीटर, बाकी आगे का सिरा 124 मीटर, और ये पूर्वी सिरा 120 मीटर। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 4150 वर्ग मीटर ज़मीन इनकी आएगी। लेकिन मौके पे नक्शा ना देखते हुए राजस्व टीम आई, उन्होंने कहा बरम बाबा की ज़मीन नहीं छूटनी चाहिए, नहीं आपके अंदर जानी चाहिए। उनका एरिया 4460 जो था वो करा के गए, उसी पे काम हो रहा है। अच्छा, तो क्या जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप निराधार है? सर, आरोप तो एकदम निराधार है। हमारे पास साक्ष्य है, इसका सबूत है, वो भी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे अगर उससे कम लाइनें जा रही हो। लगातार आरोप पेपर हो रहा है, सब कुछ नाप जोख आपकी सही है, सारी चीजें सही, एकदम एक्यूरेट है, उसमें 1 इंच भी इधर उधर नहीं किसी को दिक्कत हो तो कागज लेके आए, कागज लेके आए सर। आप नाप लीजिए सर, चूना फेंका हुआ आप फीता चलाइए, नापिए, देखिए आ रहा है। लीगल प्रोसेस में आप क्या करेंगे? क्योंकि लगातार आपके ऊपर देखिए, आरोप अगर लग रहे हैं। अभी सर ये काम हमारा तो चल रहा है मौके पे, अगर ये रोका जाता है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और धारा 24 के तहत अपने गाटा संख्या 370 की हकबरारी कराएंगे। जो भी समय होगा, 4-6 दिन, महीना, 2 महीना, जितना भी समय लगेगा, उतने समय बाद जो भी हमको क्या नाम है कोर्ट से आदेश होगा उसका पालन कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी। क्या पद है आपका यहाँ पे? मैं सर एडवोकेट जनरल मैनेजर हूँ झुनझुनवाला ग्रुप ऑफ अयोध्या का। ठीक।